हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक वर्मा। कैसे हैं आप सब? तो ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है हमारे कुछ पुराने पापियों के लिए। उनके कुछ पुराने पाप हैं जिनको उन्हें खत्म करना है, और उन्होंने इन पुराने पापों का नामकरण करा है बैकलॉग। पुराने पापों को ही कलयुग में क्या कहा गया है भाई साहब? बैकलॉग कहा गया है। तो चलो बैकलॉग से लड़ते हैं, साथ में लड़ते हैं। देखो भाई, किसी से भी लड़ने जाओगे ना, अगर तुम जंग पर जा रहे हो तो जंग पे जाने से पहले अपने सामने वाले दुश्मन को जान लो, कभी वो तुम्हारी थूथ पीटते। तो इससे पहले बैकलॉग को जान लो। देखो भाई, ये हुए क्यों है, बैकलॉग हुए क्यों है? तो यार, या तो कोई पर्सनल इशू रहा होगा, या कोई फैमिली इशू रहा होगा, या फिर तुम्हारी भाई पर्सनल इशू में मैं इलनेस को भी लेकर आ रहा हूँ कि तुम बीमार पड़ गए हो। पर्सनल इशू के अंदर मैं तुम्हारी ब्रेकअप स्टोरी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसी बात को लेकर मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, वो मैंने फैमिली इशू के अंदर डाल दिया, ठीक है। बैकलॉग इसकी वजह से भी हो सकता है तुमने अपनी कोचिंग के अंदर लेट एडमिशन लिया हो। बैकलॉग इस वजह से भी हो सकता है कि भाई साहब आपने कोचिंग में ध्यान ना दिया हो। कंसंट्रेशन इशू की वजह से भी हो सकता है कि भैया जो चैप्टर चल रहा है आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने उसके क्वेश्चंस ही नहीं लगाए, आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। एक फेस आता है जब सब बच्चे मस्ती में लग जाते हैं, क्या पता आपकी लाइफ का वो फेस चल रहा हो। आपने मस्ती मजाक के चक्कर में अपने एक चैप्टर को बलिदान कर दिया या दो चैप्टर को बलिदान कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भिन्न भिन्न रीजंस हैं जिनकी वजह से बैकलॉग हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और इशू नहीं मानता कि आपका कोई और इशू होगा। मैंने इसमें सारे रीजंस को इंक्लूड कर दिया है। अब हम बैकलॉग के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ बैकलॉग, ठीक है। तो टाइप्स को इनकी जान लेते हैं। तो भाई साहब देखो, टाइप्स में मैं सबसे पहले टाइप को देना वो होगा तुम्हारा टाइम टेबल की वजह से। मान लो तुम्हें सुबह 7 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो कोई सा भी एक सब्जेक्ट लगाना है, बट तुम सो के नहीं उठे, तुम्हारी तबीयत खराब है, इशू चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तब क्या करोगे भाई साहब? तो तब कुछ नहीं होगा। देखो यार, सबसे बड़ी बात है तो तुम्हें समझ जानी चाहिए कि पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेशर बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं आने देना है कि तुम्हारे बैकलॉग लग चुके हैं, ठीक है ना। बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना है, मेरा बस इतना कहने का मतलब है। टेंशन में नहीं आना कि मेरे 2 चैप्टर छूट गए, 3 चैप्टर छूट गए, सब हो जाएगा। दिन में 24 घंटे हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। तो अब सबसे पहले उठते ही सार तुम्हारा मन तुम्हें कोसेगा, कहेगा कि भाई ये क्या करा ही नहीं सो के, तुझको पढ़ना था, तू सो के उठा ही नहीं, अब क्या करोगे? मन की नहीं सुननी, मन को गई गो टू हेल, भाड़ में जा। कुछ नहीं, मेरा टाइम पीरियड है, मेरा जो अगला स्लॉट है, अगर वो स्लॉट मैंने 11 बजे से 1 बजे का दे रखा है किसी भी सब्जेक्ट को, तो मैं उस स्लॉट पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं इस स्लॉट को कह दूंगा टाटा बाय बाय। एक कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में उतार लो, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट होगा जो तुम्हारे पास पास्ट में था उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तुम्हारे प्रेजेंट के सामने, या फिर जो प्रेजेंट चल रहा है भाई साहब वो बहुत 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 ज्यादा वैल्यूएबल है तुम्हारे पास्ट के सामने। तो भाई साहब फोकस करो अपने प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है उस पर ध्यान दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे देखो यार, हमारा तो चैप्टर ही रोटेशनल मोशन है, उसमें हमें पुराने चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमारा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें हमें पुराने चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो भाई, इसमें तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मान लो रोटेशनल मोशन में कोई भी एक टॉपिक आता है, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है, या फिर कोई तुम्हारा ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर तुम्हारा कोई इक्वेशन ऑफ द मोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, उस टॉपिक को लिख लो। वाले सर कह रहे हैं ये तो मैंने पढ़ाया था ना, लिख लो। घर जाओ, यूट्यूब खोलो, डालो ये पर्टिकुलर टॉपिक, मिलेगा
उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ लो, तुम्हारा थोड़ा सा बैकलॉग खत्म हुआ, तो तुम्हारे सर पर एक टेंशन बन रही थी कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन पुराने चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, एक फैक्ट बता देता हूँ कि प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है और जो अगर वो चैप्टर पास्ट के कुछ चैप्टर्स पर रिलेटेड है, तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं 10 से 15% रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। इन 10 से 15 रुपए के लिए अपने 85 रुपीज या 90 रुपीज को खो रहे हो, यही समझाना चाह रहा हूं। प्रेजेंट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, प्रेजेंट पर ध्यान दो, पैनिक मत करो, इस बैकलॉग का प्रेशर अपने यहां मत चढ़ने दो, ठीक है। हम लोगों ने बात करी कि बैकलॉग क्यों हुआ और बैकलॉग है कौन सा टाइप का, क्या वो टाइम टेबल की वजह से हुआ है या वो बैकलॉग इस वजह से हुआ है कि कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है जिसमें पुराने चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी और वो मुझे नहीं आता। तो बैकलॉग मोटे मोटे इन्हीं रीजंस की वजह से हो जाते हैं। अब देखो यार, इनको रेक्टिफाई कैसे करें, अपने बैकलॉग को खत्म कैसे करें। देखो भैया, सिंपल सा मामला है, 24 घंटे हैं हमारे पास, 24 आवर्स। अब इन्हीं 24 आवर्स के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो एक बंदा है ए, वो स्कूल भी जाता है प्लस कोचिंग भी जाता है, और इस बंदे के साथ कोई बैकलॉग, वो बंदा स्कूल भी जा रहा है कोचिंग भी जा रहा है, उसके साथ कोई बैकलॉग की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब वो क्या करे। देखो भाई, 11th-12th में आ चुके हो तो तुम्हें करना क्या है कि अपने स्कूल से ऑफ ले लो, फ्राइडे मत जाओ, सैटरडे मत जाओ, 3 दिन स्कूल मत जाओ, ठीक है। तो उन 3 दिन जो स्कूल में तुम अपने 6 से 8 घंटे दे रहे थे वो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्कूल वालों के लिए भैया लास्ट के 3 दिन ऑफ ले, लास्ट के 2 दिन ऑफ ले लो। ज्यादातर जो बड़े स्कूल्स हैं सैटरडे का या फ्राइडे का हाफ डे रहता है, सैटरडे की छुट्टी रहती है ज्यादातर स्कूल्स में। क्योंकि जब मैं 11th-12th में था तो मेरे स्कूल में क्या होता था, फ्राइडे का हाफ डे करते थे, और वो उन बच्चों के लिए करते थे जो जेडब्ल्यू की या नीट की तैयारी कर रहे हैं। कि हमारे शहर में कोई इतना अच्छा कोचिंग था नहीं, बच्चों को 60 से 70 किलोमीटर दूर मेरठ जाना पड़ता था कोचिंग करने के लिए। तो फ्राइडे का हाफ डे रहा करता था और सैटरडे का ऑफ रहा करता था फॉर पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तुम ऑफ ले लो, और जिस दिन संडे के दिन मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स भी बंद रहती है। और मैंने ये भी देखा है जो ज्यादातर कोचिंग्स हैं आईआईटी वगैरह की, नीट वगैरह की, वो वीकली 4 से 5 दिन ही चलती हैं, इससे ज्यादा दिन में नहीं चलती हैं। तो आप मान लो 5 डेज आपकी कोचिंग चल रही है, मंडे से फ्राइडे, और आपको पता है कि भाई फ्राइडे को मेरी कोचिंग, मुझे अब सैटरडे संडे कोचिंग नहीं जाना या फिर संडे कोचिंग नहीं जाना, तो उस दिन को चूज कर लो अपने बैकलॉग के लिए, ठीक है। या फिर एक और आप स्मार्ट अप्रोच रख सकते हैं, उस स्मार्ट अप्रोच में आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप क्या करो, रोज अपने जितने भी आपके स्टडी आवर्स है, मान लो आपकी 6 आवर्स है, आप बैठ के पढ़ते हो, तो आप इसमें प्लस 2 आवर्स और कर लो। अब वो आप कैसे भी करो यार, आप 1 घंटा कम सो लो, आप उस दिन फोन में मत लगो, आप एक कहीं से भी कैसे भी करके आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए अपने टाइम का। सबसे पहले यार मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि अपना डे को प्लान करना स्टार्ट कर दो, प्लान योर डे, ठीक है। नोटबुक लो, नोटबुक में लिख दो कि हाँ भाई ये मेरे इंपॉर्टेंट काम है, उस नोटबुक में लिख दो अपने इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। और ज्यादातर एक स्टूडेंट लाइफ में इंपॉर्टेंट टास्क उसके काम से रिलेटेड ही होते हैं, उसकी स्टडी से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को लिख दो, और जैसे जैसे होता जाए उस पर आप टिक लगाते जाओ। जैसे जैसे ये रोज टिक पढ़ेंगे ना, आप सिंसियर होना शुरू हो जाओगे, आप कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, आपका खुद मन करेगा कि चलो यार काम करते हैं। पर ऐसा भी होगा कि किसी दिन कोई टिक नहीं लगेगा, ऐसा भी होगा कि आपके 100% टास्क पूरे नहीं हो रहे हैं। देखो यार, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि बात जेन्युइन है, बात दिल से कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ, जो मन में आया डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यही समझाना चाह रहा था, अपने डे को प्लान करना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये स्कूल वाले बच्चे थे, मैंने इनका बता दिया भाई, या तो आप लास्ट के 2 दिन की छुट्टी ले लो, फ्राइडे की और सैटरडे की छुट्टी ले लो, और इन 2 दिनों कोचिंग जाओ, अपना
एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पर एडजस्ट कर लो। ठीक, अब दूसरे बच्चे होंगे जो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, और मान लो सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी कोचिंग चल रही है। यार देखो, आप अगर इस रूटीन में भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, अब यार मान लो आपकी पहली 9 से 11 चली, आधे घंटे का गैप मिला आपको, 11:30 से मान लो फिर आपकी चली 1:30, फिर आपको आधा घंटे का गैप मिला, 2 से चली 4, ठीक है। उसके बाद घर आओ, 5 बजे तक अपना आराम करो, नहाओ धो फ्रेश हो, 6 बजा लो, ठीक है। 6 बजे के बाद आपके पास 6 घंटे हैं रात के 12 बजे तक, और या फिर अगर आप जल्दी उठते हो तो आप 2-3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो 10 बजे तक 11 बजे तक। और देखो यार, ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे तो कम से कम सो, 6 घंटे से 8 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, दिमाग भी तो एक मशीन है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई, अपना यहाँ पर कोचिंग वालों तो जो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं वे तो बड़े आराम से टाइम निकाल सकते हैं बैकलॉग्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालो, यही वाली बात आपको यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो भाई साहब आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे अगर आप कोचिंग के बाद भी अपने बैकलॉग खत्म नहीं कर पा रहे। इस चैप्टर के लिए इस चैप्टर को कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन अपना प्रायोरिटी इस चैप्टर को बनाओ। आपको ये समझाना चाह रहा था, जितना टाइम हमारे पास बचा है हमारे एग्जामिनेशन को आने में, ठीक है, और जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है अपने बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जैसे जैसे कम होता जाएगा ये वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है जब हम पैनिक करते हैं तो हमें काम को करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं, तो अब मान लो हमने वही इसके लेक्चर्स सुन लिए चैप्टर नंबर 4 के जो हमारा बैकलॉग था, ठीक है, हमने इसके नोट्स पढ़ लिए। तो अब भाई साहब हमें कोचिंग अगर आप कोचिंग में हो तो कोचिंग मटेरियल मत करना, ठीक है। इसकी जगह डायरेक्ट इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। अपने जो बैकलॉग्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, और जब वो लिस्ट ज़्यादा बढ़ जाए ना, उस पेज को फाड़ो और डस्टबिन में फेंक दो, 0 से स्टार्ट करो, ये मैं कहना चाहूँगा। और भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट चीज़ रही है, जब मेरे बैकलॉग का काम ज़्यादा हो जाता है तो मैं भाई उसको फाड़ के रख देता हूँ, मैं नहीं देखता, मैं जो प्रेजेंट होता हूँ उसको फोकस करता हूँ। तो बस ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी तो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।